गुरु और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज बात करेंगे कैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अपनी बात में कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। और यही वजह है कि ऐसे पड़ोसी को हम झेलने के लिए मजबूर है जो आए दिन भारत के खिलाफ आतंकी साजिश हर रोज रचता है। जी हाँ, उसी कंगालिस्तान पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। 4 दिन बाद ही भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, लिहाजा सभी सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट मोड पर है, सतर्क है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले आपको वो खबर बताते हैं और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारियां देंगे। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले जो इनके फील्ड मार्शल मुनीर है उनकी साजिशों की पूरी जो कहानी है उसे जरा डिकोड करते हैं। पाक सेना ने कथित तौर पर तैयारी की जिसमें आतंकियों की फौज तैयार कर ली है। भारत के खिलाफ ये आतंकी बड़ी प्लानिंग में है। भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमले की फिराक में नापाक साजिशें लगातार ये आतंकी जो है रच रहे हैं। जम्मू के राजौरी इलाके में एलओसी के पास आतंकियों ने 3 ग्रुप सक्रिय कर दिए हैं, बेहद एक्टिव कर दिए हैं और ये हो रहा है रिपब्लिक डे से पहले। अल बद्र कमांडर अबू फियान कोटली से नौशेरा सेक्टर की ओर रवाना हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें ये इतना ही नहीं है, इसके आगे आप सुनिए, लश्कर आतंकियों की एक टीम कोटली से अखनूर सेक्टर के लिए भी रवाना हो गई है, यानी कि डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। लश्कर आतंकियों की एक टीम एलओसी के पास भारतीय सेना पर हमले करेगा, इसकी प्लानिंग की जा रही है। अब ये फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल इन्हें कहिए, इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि आतंकियों को किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिशों के लिए तैयार किया जाए। ये लोग बॉर्डर पर घात लगाकर हमले और घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जम्मू के राजौरी इलाके में एलओसी के पास आतंकियों ने 3 ग्रुप एक्टिव कर लिए हैं, सक्रिय हैं। खबरों के मुताबिक अल बद्र कमांडर अबू फियान अपनी टीम के साथ कोटली से राजौरी नौशेरा सेक्टर की ओर रवाना हुआ है और दूसरा भी एक शख्स है जो लश्कर ए तैयबा का एक ग्रुप कोटली से अखनूर सेक्टर की ओर रवाना हुआ है। अब समझिए ये पूरी टाइमिंग और ये पूरा सिचुएशन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इन बिटवीन कनेक्ट हो जाता है गणतंत्र दिवस से। आप समझिए इनकी पोजीशनिंग। हालांकि पाकिस्तान की करतूतों को लेकर भारतीय सेना अलर्ट है और यकीनन भारत में आतंकियों ने घुसपैठ की तो 72 हूरों के दर्शन जरूर करा दिए जाएंगे इस दफा। और इस दफा ऑपरेशन सिंदूर कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान बेहतरीन सबक सीखेगा, जान जाएगा कि अंत उसका अब कैसे आने वाला है। पाकिस्तान की कथनी और करनी में बड़ा अंतर पहले से ही दिखता आया है। ये कोई पहली बात या नई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए। लेकिन इसके बाद ये स्टेप उनका, जबकि मुल्तान में ही लश्कर ए तैयबा नया ट्रेनिंग कैंप बना रहा है जिसकी नींव रखने के दौरान कार्यक्रम में खुद हाफिज सईद दुआ मांगता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि लश्कर ए तैयबा आतंकवादियों को पानी के जरिए बड़े हमलों की ट्रेनिंग भी दे रहा है। अब ये देखिए देश के भीतर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे रास्तों से, चाहे पानी हो, जमीन हो, सड़कें हो या बॉर्डर पार करके यहाँ पर साजिशों को रचना हो। हर तरीके से भारत के खिलाफ यहाँ साजिश हो रही है और खबरें भी सामने इसी तरीके की आ रही है। पाकिस्तान में कई जगह बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां स्पीड बोट और डाइविंग के साजो सम्मान के साथ आतंकियों को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके अंदर एंटी इंडिया या यूं कहें जिहाद की भावना भारत के खिलाफ पूरी तरीके से कूट कर भरी जा रही है। हालांकि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने मुंबई पर बड़ा हमला किया था। याद कीजिएगा वो बड़ा हमला जिसकी तस्वीर जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में एक्सपोज हो गया था। उस समय आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। ये साजिशें वो देश रच रहा है जहां आम लोग महंगाई से परेशान हैं, दाने दाने को मोहताज, जहां जनता के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना इस वक्त कहा जाए तो सबसे मुश्किल काम है। 2 वक्त की रोटी इतनी महंगी हो गई है कि वो सोचते हैं कि दूसरी दफा खाने में क्या बनाया जाए। जो देश कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है, लेकिन उसके लिए पूरे पैसे हैं,
पूरी जायदाद, पूरा खजाना देश का आतंकियों को बढ़ाने के लिए लगा रहा है। सेना पर खर्च बढ़ाता जा रहा है और सेना आतंकियों का भी साथ देती रहती है। ये जो इनकी जो दोनों ग्रुप्स है, अब सेना भी आतंकियों से इनकी कम नहीं है। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि शहबाज और मुनीर की ये टेस्टेड ट्राइड पॉलिसी जिसमें ये करते हैं और कहते हैं, यहाँ पर दोनों ही चीजों में फर्क होता है, कथनी और करनी दोनों अलग होती है। ये किस तरीके से पाकिस्तान की राह बताता है। और अब भारत ने भी दो टूक कह दिया है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यदि हुआ तो पाकिस्तान को 72 हूरों की याद दिला दी जाएगी। चलिए सवाल आज का आपके सामने पूछता इंडिया का रख देते हैं। पहला सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ खड़ी है, क्या उनका साथ देती है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या भारत के खिलाफ साजिश में पाक किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी लिमिट हो क्रॉस कर सकता है। और तीसरा बड़ा सवाल यह कि भारत के खिलाफ साजिश करके पाक सरकार जनता को खुश करती रहती है, कहती रहती है हमने जुमला दे दिया, ये जनता को ये बताती रहती है कि हमने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। हालांकि वहां पर दाने दाने को लोग मोहताज है। स्थिति इस कदर है कि वहां पर 2 वक्त की रोटी जुटा पाना वहां की जनता के लिए, वहां की कौम के लिए बड़ी बात हो गई है। पानी के लिए मजबूर है। अगर भारत पानी बंद कर दे तो पानी के लिए मोहताज ये लोग हो जाएंगे। लेकिन इनकी साजिशें जरा देखिए। और इस वक्त जो साजिशों की बू, जो उसकी फहरिस्त सामने आ रही है कि ड्रोन भेजते हैं बॉर्डर पर, ड्रोन भेज करके निगरानी रखवाते हैं और तो और पानी के रास्ते साजिशों को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। आप समझिए, वहां पर ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स खोल दिए गए हैं, पूरा साजो सम्मान, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? आवाम के लिए, आम जनता के लिए। दिक्कत आतंकियों के लिए नहीं, आतंकियों के लिए भरपूर मात्रा में इनके पास पैसे हैं और इसको लेकर के ये सारे सामान, सारा साजो सम्मान इकट्ठा भी आतंकवादियों के लिए कर लेते हैं। करेंगे इसी पर चर्चा और करेंगे पाकिस्तान को बेनकाब उसके इस पूरे चरित्र को लेकर के। हमारे साथ खास मेहमान जोड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही सर जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी संजीत सर, और साथ ही साथ आपको नजर आ रहे होंगे एक और मेरे खास मेहमान जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर रिटायर्ड, वो भी हमें जानकारी देंगे कि किस तरीके से इस वक्त तस्वीर है। संजीत सर, ये मुझे जरा बताइएगा, इनको जितनी दफा हम डिकोड करें, जितनी दफा हम इन पर भरोसा जताएं कि नहीं इस बार ठीक हो जाएगा, इस बार कुछ अच्छा हो जाएगा, ये उतनी बार हमें धोखा देते आए हैं। और अब ये सिचुएशन आ गई है सर कि अब तो इन पर भरोसा करने पर भी ऐसा लगता है कि दुविधा में फंस जाता है भारत। अब पहलगाम ले लीजिए, उसके बाद कहा गया कि सीज फायर कराया गया। अब 2 से 3 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि लगातार ये ड्रोन भेज रहे हैं बॉर्डर पर, पानी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब इनके पास अगर खाने के लिए पैसा नहीं है तो आतंकियों के लिए पैसा कहां से आ जा रहा है, साजो सम्मान कहां से आ जा रहा है, तो ये खुद को एक्सपोज ऐसे क्यों कर देते हैं? रितु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे बुलाया और अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए, जो आपका सवाल है कि हम भरोसा करते हैं और हमेशा भरोसा तोड़ देते हैं, ये गलती हमारी है कि हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। 1 दफे देखा, 2 दफे देखा, 3 दफे देखा और पिछले आप 30 साल से देख रहे हैं, 30-35 साल से जो है यही हो रहा है। हम हमेशा जो है हमने कोशिश की है दोस्ती का हाथ बढ़ाने का और पाकिस्तान ने हमेशा जो है पीठ पे खंजर घोंसा है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था पहलगाम हमले के बाद, वही पॉलिसी करनी चाहिए। बल्कि तो मैं तो एक स्टेप और जाऊंगा कि हमको वेट नहीं करना चाहिए कि जो है हमला होगा या दहशतगर्दी का कोई हमला होगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कहीं पे टूरिस्ट को मारा जाएगा। जहां जहां हमको जिस तरीके से इजराइल करता है, जहां जहां हमको पता लगता है कि यहाँ पे टेररिस्ट कैंप है, उन टेररिस्ट कैंपों को इससे पहले वो टेररिस्ट वहां से आकर ट्रेनिंग लेके भारत में आके जो है यहाँ पे गदर मचाए, उससे पहले ही उन टेररिस्टों को लॉक करके उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। चाहे वो पीओजेके में हो, चाहे आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनवा में चले गए हैं। भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि भारत पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी टेररिस्ट कैंप है तो उसको बर्बाद किया जा सकता है। आप देखिए जिस तरीके से
लेबनान में सीज फायर है, लेकिन फिर भी इजराइल वहां पे स्ट्राइक करता है अगर उनको थोड़ा सा भी शक होता है कि वहां पे टेररिस्ट है। इसी तरीके से गाजा में थोड़ा शक होते ही हमास के ऊपर हमला किया जाता है। तो जब तक पाकिस्तान को ये डिटरेंस नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान को किसी किस्म का डर नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान ये रुकने वाला नहीं है। और आसिम मुनीर जब से जो है फील्ड मार्शल बने और उसके बाद सीडीएफ बन गए हैं, उसके बाद तो और पक्का है कि आसिम मुनीर साहब जो है कुछ ना कुछ बड़ा रचने जा रहे हैं। अब वो किस शक्ल में रचा जाएगा ये हमको देखना है, लेकिन भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए और प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहिए, ना कि रिएक्टिव स्ट्राइक होना चाहिए। जब तक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक नहीं होगा, जब तक टेररिस्टों को जब रात को सोते हैं उनके मन में ये डर नहीं होगा कि पता नहीं सुबह की जो है पहली सूरज की किरण देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, तब तक इसी तरीके से टेररिस्ट वहां पे एक्टिविटी होती रहेगी। अब आपका सवाल ये भी था कि उनको पैसा कहां से मिलता है। देखिए, दुनिया में लोगों की भलाई के लिए, लोगों की रोटी के लिए, रोजगारी के लिए पैसे की कमी है, लेकिन कहीं भी आप चले जाइए, दहशतगर्दी के लिए किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। चाहे म्यांमार में आप चले जाइए, चाहे आप जो है लेबनान में चले जाइए, आप गाजा में चले जाइए, आप यमन में चले जाइए, इराक में, सीरिया में, दुनिया में जहां पे भी आप देखिए, जहां पे भी टेररिस्ट है वहां पे पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर आदमी, हर देश जो है दहशतगर्दी के लिए पैसा देने के लिए तैयार होता है। और जब कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उसमें मीटिंग में बैठते हैं, तब सारे देश ये बात करते हैं कि जी हमको काउंटर टेररिज्म करना चाहिए, काउंटर टेररिज्म करना चाहिए। लेकिन हर देश दूसरे देश के साथ टेररिस्टों को पाल रहा है, पोस रहा है, और पाकिस्तान तो इसमें एक्सपर्ट है। रितु जी। बिल्कुल संजीत सर, और मेरे साथ माथुर सर भी कनेक्ट है। माथुर सर, हमने एक पॉलिसी अपनाई है और सीधे सीधे कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑपरेशन सिंदूर एक दफ़ा हमने कर दिया है, अब दूसरी दफ़ा अगर होगा तो पाकिस्तान को याद दिला दिया जाएगा कि उसने क्या किया है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आप मुझे ज़रा समझाइएगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अगर होगा, क्योंकि हमने क्लियर कह दिया है आप आतंकी भेजिए, उन सभी को जहन्नुम भेजा जाएगा। जय हिंद ऋतु। देखिए, बिल्कुल साफ मैसेजिंग है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि सबसे बड़ी जो चीज आज पाकिस्तान खौफजदा क्यों है। पाकिस्तान खौफजदा भारत से दो वजह से है, और इसी वजह से आपको आईएसआई की जो स्ट्रेटेजी है लेटेस्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि दो जो चीजों से खौफजदा है। भारत का एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व जो कि सही निर्णय लेने में सक्षम है, कठिन निर्णय लेने में सक्षम है, ये उनको पता है। दूसरा, भारत की जो इंडिजिनस वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा टेक अवे ये रहा है कि हमारी जो इंडिजिनस वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी ने पाकिस्तान के हर इक्विपमेंट को ध्वस्त करके और उनको घुटनों पर ला करके रख दिया। तो ये जो दो चीजें हैं, इनसे पाकिस्तान खौफजदा है। उनको इसका कोई तोड़ निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं। और उसी कोशिश में जो पाकिस्तान की जो लेटेस्ट आईएसआई की जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का इसमें निकल उभर करके सामने आया था और भारत ने उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने आतंकवादी गतिविधियों को थोड़े दिनों के लिए टोन डाउन करने के लिए आदेश दिए थे। ये टोन डाउन करने के लिए आदेश इसलिए दिए गए थे कि वो ये चाहते नहीं थे कि दुनिया को पूरी तरह से इस बात का कन्विंस हो कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से उनकी एक्टिविटीज कम हुई थी। अभी जो एक्टिविटीज आप देख रही हैं ऋतु, वो एक्टिविटीज इसलिए बढ़ी हुई हैं कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना ने इनको हर ग्रीन सिग्नल देने की कोशिश करी है। पाकिस्तान के कई अधिकारी इसके अंदर और आईएसआई के एजेंट्स के अंदर शामिल हैं और उन्होंने ग्रीन सिग्नल, उसकी भी एक और टैक्टिक्स में स्ट्रेटजी इनकी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के नॉन टेरर आउटफिट्स हैं उनका नाम कहीं ना कहीं इसमें ना आए, और वो किसी और आईएस या किसी अलकायदा या किसी और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तहत भारत के ऊपर हमले करने की कोशिश करें। ये जो मूवमेंट हमको
टेरर ग्रुप्स का नजर आ रहा है, राजौरी की तरफ या पर जम्मू की दिक्कत तरफ। तब आती हाँ। है सर जब इनके पास बहुत इनके पास खजाने में पैसा होता है मैं उसकी मैं आतंकियों के वजह लिए। बताता हूँ हाँ रितु, मैं प्लीज आपको प्लीज। वही वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है इन टेरर आउटफिट्स को, चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या कोई और हो, उनको अपनी एक एक्सटेंडेड आर्मी की एक्सटेंडेड रेजिमेंट के तौर पे ट्रीट करता है। उनको पता है वो कि कन्वेंशनली वो भारत के खिलाफ कहीं नहीं टिकते हैं। और जैसा कि आपने कहा रितु, ऑपरेशन अगर सिंदूर 2.0 होगा तो उनको मालूम है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो जानते हैं, उनके सारे दोस्त जानते हैं इस चीज को। इस वजह से अब वो एक नए बैनर के अंदर इन टेररिस्ट को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करेंगे। और ये होगा कि भारत का जो टेरर अटैक्स भारत में हो रहे हैं वो या तो इंडिजिनसली इंजीनियर्ड हैं, या फिर कोई आईएस या अलकायदा वाले कोई आउटसाइड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। ठीक है। ये उनकी मेन बेसिस है स्ट्रेटजी का। लेकिन दुनिया को इस बात का पता है, भारत हमें के इस बात खिलाफ का ये पता पहली है। दफा नहीं है सर, ये नापाक साजिश ये कई दफा कर चुका है पाकिस्तान, और अब तो इसमें कोई दो राय भी नहीं रहती है। जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। स्ट्रेटेजी वही है कि ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स। ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स कैसे होगा? ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स को 1,000 कट्स क्या है? वो टेरर अटैक्स ही तो है वो 1,000 कट्स। और ये टेरर पॉलिसी अभी की नहीं है, 3 दशक पुरानी पॉलिसी है। और ये पॉलिसी भी इसीलिए बनाई गई है ऋतु, क्योंकि वो जानते हैं कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ में वो भारत के खिलाफ कहीं भी नहीं स्टैंड नहीं टिकते। करते। हाँ ठीक है ठीक है। संजीव सर मेरे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों की जानकार है, कई दफ़ा हमारे साथ चर्चा में शामिल भी हुए हैं। सर थोड़ा आप लेट जुड़े, मुझे ये जानने में अब दिलचस्पी है कि एक तरफ तो ये झंडा बरदार बनते हैं कि आतंक से खुद परेशान है, दूसरी तरफ दुनिया इन्हें दूसरे नज़रिए से समझती है कि आतंक का पर्याय कोई है तो वो पाकिस्तान है। अब मैं मुल्तान की बात करूं जहां हाफिज सईद जाता है, दुआ मांगता है, जहां इनका ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है। समंदर के रास्ते इन्होंने 2008 में भी ये कोशिश की थी ना संजीव सर, अब ये एक दफा फिर से कर रहे हैं। ये किस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है? देखिए रितु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और जो टेरर कैंप्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का जो इस्तेमाल है, वहाँ के जो मैं अगर जो स्पॉन्सर्स की बात कर रहा हूँ, रियल रूलर्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ की सेना और खुफिया एजेंसी ने अपने बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसको हासिल करने के लिए उसने आतंकवाद को हमेशा से इस्तेमाल किया है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, हर जगह उसने इस तरीके की नीतियों पर वो कायम रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज ये जो आतंक के जो भस्मासुर हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ही सबसे बड़ा संकट बनकर के उभरे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, BLA, BLF हो, ये जो सारे जो संगठन, आतंकी संगठन हैं, ये पाकिस्तान के सेना पर ही सबसे बड़े हमले कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो अगर पिछले वर्ष का अगर आप पूरा आंकड़ा उठा करके देखें तो पाकिस्तान की सेना के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में आतंकवादी हमलों में कभी भी नहीं मारे गए जितने कि पिछले वर्ष 2025 में वो मारे गए थे।